देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। आज का मुद्दा शुरू करने से पहले दिखाते हैं आपको एक वीडियो। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। स्वागत है आपका। वीडियो देखा आपने और शायद पहचान भी गए होंगे। जी हाँ, ये है पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। उनके इस बयान ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ला दिया है राजनीतिक विचार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिकी मोदी सरकार के लिए है बड़ा संकट। संसदीय चुनाव के बाद से ही राज्य के बड़े नेताओं के निशाने पर गोदी मीडिया बता रही इस बयान को मोदी शाह की नीतियों के खिलाफ। तो क्या है इस बयान के मायने? क्यों खोला शुभेंदु ने इस कदर उग्र मोर्चा? क्या नई पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं वे? क्या 1998 का इतिहास दोहराया जाने वाला है बंगाल की राजनीति में? आज चर्चा करते हैं इस मुद्दे की, खंगालते हैं इससे जुड़े तथ्यों को, खोलते हैं इतिहास के बंद कुछ पन्नों को। तो बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि मिलेगी कई चौंकाने वाली जानकारियाँ। शुभेंदु का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ कांग्रेस से। पिता शिशिर अधिकारी जुड़े थे इसी पार्टी से। वर्ष 1995 में कांथी नगरपालिका के चुने गए वे पार्षद बने, नगरपालिका के अध्यक्ष भी। तृणमूल के गठन के बाद 1998 में शामिल हो गए शुभेंदु अधिकारी पार्टी में। वर्ष 2006 में कांथी से बने विधायक। वर्ष 2007 में नंदीग्राम आंदोलन का किया नेतृत्व। पार्टी ने बनाया उन्हें मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया जिला का प्रभारी। सांगठनिक क्षमता का किया प्रदर्शन। वर्ष 2009 में तमलुक से लड़ा संसदीय चुनाव। सीपीएम के कद्दावर नेता लक्ष्मण सेठ को हराया 1,73,000 मतों से। 2014 में पुनः बने सांसद शुभेंदु अधिकारी। 2016 में लड़ा नंदीग्राम से विधानसभा का चुनाव। राज्य सरकार में बने परिवहन मंत्री। कुछ समय तक जल संसाधन विकास मंत्री भी रहे। मुसलमानों के बीच थी उनकी काफी मजबूत पकड़। नंदीग्राम से लेकर जंगल महल के इलाकों में इसी दक्षता के कारण पार्टी ने उन्हें मालदा, नदिया, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों का बनाया था प्रभारी। इन जिलों में मुस्लिम है राजनीति में निर्णायक। 27 नवंबर 2020 को मंत्री पद से दे दिया इस्तीफा। 16 दिसंबर को विधायकी से, 17 दिसंबर को छोड़ी तृणमूल की प्राथमिक सदस्यता। 19 दिसंबर को शामिल हो गए शुभेंदु अधिकारी भाजपा में। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में बने पार्टी का मुख्य चेहरा। राजनीतिक करियर समाप्त करने के लिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में दी उन्हें चुनौती। अपने विधानसभा इलाके में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया 1956 वोटों से। 10 मई को चुने गए विधानसभा में पार्टी के नेता। 77 सीटों के साथ भाजपा बनी विपक्ष की पार्टी। बीते संसदीय चुनाव में भाजपा की कमान थी कमोवेश उन्हीं के हाथों में। हालांकि टिकट वितरण किया केंद्रीय नेतृत्व ने। वर्ष 2019 में थी पार्टी की 18 सीटें। इस बार मिली है भाजपा को 12 सीटें। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल से छीन ली तमलुक और कांथी की सीटें, जो थी इनके सांगठनिक क्षमता का परिणाम। इस राजनीतिक जीवन के बाद भी क्यों हो गए हैं शुभेंदु इतने विस्फोटक? उनके इस बयान के क्या है मायने? क्या किसी बड़ी तैयारी में है वे? पार्टी में बड़ा है उन पर भारी दबाव, दी है इस पर सफाई भी। सुनते हैं उनका स्पष्टीकरण, फिर करते हैं चर्चा आगे की। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে শুধুমাত্র সনাতনী হিন্দুরাই বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেয়নি।
100 জন মুসলিমের মধ্যে 91 জন 2021-এ ভোট দিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জিকে। এবারে 95% মুসলিম ভোট দিয়েছে। সেই কারণে আমি রাজনৈতিক আমার অ্যাঙ্গেল থেকে বলেছি, এর সঙ্গে ভারত সরকারের ডেভেলপমেন্টের কাজ, ভারত সরকার বা জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস এই স্লোগানের কোনো সম্পর্ক নেই। भाजपा में शामिल होने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ममता अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ हैं उग्र हमलावर। यह वैसा ही विरोध है जैसा ममता थी कांग्रेस में रहते हुए वाम मोर्चा या ज्योति बसु के खिलाफ। विधानसभा चुनाव के बाद से ही शुभेंदु कर रहे हैं अभिषेक की गिरफ्तारी की मांग। कई बड़े घोटालों में जुड़ा है अभिषेक का नाम, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं सुनी उनकी फरियाद। संसदीय चुनाव में मिल गया पार्टी को झटका। 18 सीटें घटकर हो गईं 12। केंद्र में भाजपा है कमजोर। नहीं लगता ममता सरकार के खिलाफ होगी काफी हमलावर। संसदीय चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने किया एक तरफा मतदान ममता के पक्ष में। शुभेंदु के शब्दों में वर्ष 2019 में 91% मुस्लिम वोट मिले थे तृणमूल को, लेकिन वर्ष 2024 में बढ़कर हो गया 95%। यानी मुस्लिम एकजुट हैं भाजपा के खिलाफ। 2026 में होना है बंगाल में विधानसभा का चुनाव। मुस्लिम मतदाता है कमोवेश 30%। इसे लेकर तृणमूल है कॉन्फिडेंस में। इसके साथ ही पार्टी खेल रही है उग्र बंगालीवाद का कार्ड भी। गैर बंगालियों के खिलाफ खोल दिया गया है तृणमूल के द्वारा मोर्चा। सरकारी नौकरियों पर रोक, शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ से गैर बंगालियों को उखाड़ना, बांग्ला भाषा पर संकट जैसे उछाले जा रहे मुद्दे। गैर बंगाली मतदान करते रहे हैं भाजपा के पक्ष में। इधर भाजपा है पूरी तरह से बैकफुट पर। पार्टी में दो विचार चल रहे हैं समानांतर। शुभेंदु के नेतृत्व में एक हिस्सा है उग्र लड़ाई के पक्ष में। मांग है राज्य में लागू हो आपातकाल और अभिषेक बैनर्जी की हो गिरफ्तारी, क्योंकि उन्हें लगता है भाजपा के वोटरों पर बढ़ रहा हमला। दूसरा हिस्सा है सुकांत मजूमदार का, जो दे रहा है सांगठनिक मजबूती पर जोर। बूथ लेवल की कमेटियां हो गई हैं पूरी तरह से ध्वस्त। शुभेंदु समझ रहे हैं राज्य की जनता का मिजाज। तृणमूल की नीतियां विकास के मुद्दे पर हैं विफल। बढ़ रही है हताशा। कई इलाकों में इस्लामी मानसिकता का हो रहा सार्वजनिक प्रदर्शन। लूट और भ्रष्टाचार में फंसे हैं तृणमूल के नेता। इस माहौल में उग्र हिंदूवाद को हथियार बनाना चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्हें लगता है क्षेत्रीयता की राजनीति पर भारी पड़ेगा धर्म और राष्ट्रीयता का कार्ड। यूपी की ही तर्ज पर वे खेलना चाहते हैं 30 बनाम 70 का कार्ड। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने खेला है 20 बनाम 80 का खेल। तो क्या भाजपा 1998 के तर्ज पर कांग्रेस की जगह पर पहुंच गई है? केंद्र सरकार थी वाम मोर्चा सरकार के प्रति उदार, तो ममता ने किया था दावा कि कांग्रेस हो गई है राज्य में लेफ्ट की बेटी। खुद को असली कांग्रेस बता कूद गई राजनीति के मैदान में। आज इसी मोड़ पर खड़े हैं शुभेंदु। तो क्या मायने निकाले जाएं उनके इस बयान के? क्या शुभेंदु अधिकारी बढ़ रहे हैं नई पार्टी के गठन की ओर? हो रहे हैं राजनीतिक दावे कि पिछली मुलाकात में भाजपा के चाणक्य अमित शाह के सामने रखा है प्रस्ताव, या तो पार्टी की कमान सौंपे उन्हें, पूरी करें उनकी मांगे तो उखाड़ फेंकेंगे ममता सरकार को, या फिर अनुमति दे नई पार्टी के गठन का। मुलाकात के बाद और अधिक विस्फोटक हो गए हैं शुभेंदु। तो करते हैं समय का इंतजार। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही सब कुछ होगा आईने की तरह साफ। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी धरती से। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। आसनसोल नगर निगम की नेत्री प्रतिपक्ष शैताली तिवारी ने निगम बोर्ड पर लगाए गंभीर आरोप। मिड डे मील योजना के मद में राशि आवंटन में हुई गड़बड़ी। राशि स्कूलों को मिली नहीं पर दिखाया गया भुगतान। खाते में राशि दिखाई गई एडवांस। शिक्षक चला रहे अपने पैसे से योजना।
स्कूली छात्रों के ड्रेस में चल रही है 50% कटमनी, तालाब भरकर हो रही प्रमोटरी। इन मुद्दों पर जांच कर कड़ी कार्रवाई की रखी मांग। पार्षद गौरव गुप्ता, अमिताभ गोराई, राजीव गिरी, मदन मोहन चौबे थे उपस्थित। মানে পাওয়ার কথা 288 দিনের টাকা, সেখানে এখনো পর্যন্ত কর্পোরেশন 210 দিনের টাকা দিয়েছে। বাকি দিনগুলো শিক্ষক মশাইরা কিংবা হয়তো কোনো দোকানে ধার আছে কিংবা হয়তো শিক্ষক মশাইরা নিজেদের পকেট থেকে চালাচ্ছেন। आसनसोल रेल पार्क के नशेड़ी युवक की हो गई सार्वजनिक पिटाई। स्कूली छात्रा के गले से चेन छीनने का किया प्रयास। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने समझा बच्चा चोर। पिटाई करने के बाद सूचना दी पुलिस को। पुलिस थाने ले जाकर कर रही है पूछताछ। शिल्पांचल में बच्चों के अपहरण की अफवाह है चरम पर। पुलिस चला रही जागरूकता अभियान, नहीं मिल रही पूरी सफलता। देखिए भैया, देखिए भैया, नीचे यहाँ घुस दिए ना, हम पुलोने में दिए, हम पीछे पूरा रख के आप सुने कल पीछे, ठीक है भैया, दारू पीछे, तो हम क्या बोले? हाँ ये होगा बात। कहाँ रहते हैं बाबू? कहाँ रहते हैं? रेल पर भैया। तो मेरा लोकल लोगों से कहना है, आम लोगों से भी, किसी इस तरह की कहीं भी कोई घटना होती है तो आप खुद से कानून को हाथ में ना लें, आप पुलिस प्रशासन को बताएं, उन्हें पकड़ के आप रखें यदि आपको इस तरह का कोई शक होता है। क्योंकि ये बच्चा चोर की घटना को लेके कुछ दिन पहले आसनसोल में भी ऐसी अफवाह उड़ी थी जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ भी पथराव हुआ था। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन लोगों ने उस खबर को लेके इसे भी बच्चा चोर समझ के उस युवक को मारा है। और मैं अनुरोध करूंगा कि अपना कानून अपने हाथों में ना लें। यदि इस तरह की कोई घटना आप लोगों को संदेह होता है या किसी पे शक होता है तो हमें जानकारी दें, पुलिस प्रशासन को जानकारी दें, और क्लब है यदि कोई आसपास तो उसे बैठा के रखें और प्रशासन को इसकी सूचना दें। खुद से कानून को हाथ ना लें। आसनसोल के 46 नंबर वार्ड इलाके में तालाब भराई की मिली शिकायत। निगम प्रतिपक्ष नेत्री चैताली तिवारी ने दोषी ठहराया तृणमूल नेताओं को। उन्होंने कहा कि तृणमूल और गैर कानूनी कार्य हो गए हैं एक दूसरे की पहचान। আমরা অনেক রকম আন্দোলন করেছি, ওনাদের কোনো রকম কর্ণপাত নেই, কোনো রকম চক্ষু খুলছেন না ওনারা। তাই আমরা আগামী দিনে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে সকল জনসাধারণ, আমাদের আসানসোলবাসী, আমাদের প্রাণের শহর, এই শহরকে বাঁচাবার তাগিদে আমরা সকলে মিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। ভারতীয় জনতা পার্টি এবং জনসাধারণের সকলের সান্নিধ্যে। एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी ने दी सफाई। शिकायत मिलने के बाद तुरंत जांच के लिए भेजा गया है भूमि विभाग के अधिकारियों को। पार्किंग के लिए ग्रामीणों ने की थी पहल। भूमि अधिकारी जारी करेंगे नोटिस। আসানসোল কর্পোরেশন এলাকায় আমাদের কাছে খবর এলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছি, কারণ পুকুর ভরাট করা যাবে না। দিদির একদম শক্ত নির্দেশ যে ভাই পুকুর ভরাট হলেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে এনে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। दुर्गापुर टाउनशिप के राजीव गांधी मैदान में लगा है रथ मेला। डेविड हेयर मोड़ निवासी माधवी बनर्जी और उनके रिश्तेदार लौट रहे थे मेले से घर की ओर। डेविड 6 नंबर स्ट्रीट में बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने झपट लिया उनका मोबाइल फोन और बैग। उन्हीं अपराधियों ने राजेंद्र प्रसाद की निवासी महिला से की है छिनतई। दोनों घटनाओं की शिकायत दर्ज करवाई गई है स्थानीय थानों में। शहर के निवासियों में बढ़ रहा अपराधियों का आतंक। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट बाराबनी थाना ग्राम रॉकी वाहिनी ने आयोजित किया मुहर्रम अखाड़ा प्रतियोगिता। 8 स्टिक गेम टीमों ने की भागीदारी। तिलपाड़ा के खिलाड़ी बने विजेता। दूसरे स्थान पर रहे खुशनगर के खिलाड़ी। लाठी खेल में पुरस्कार मिला मदनपुर की टीम को। मौके पर थे उपस्थित हीरापुर बाराबनी सर्किल इंस्पेक्टर अशोक महापात्रा, बाराबनी थाना प्रभारी मनोरंजन मंडल, शिक्षक अबू जफर सिद्दीकी, मैनुअल हक। आसनसोल के बाराबनी के ईटपाड़ा पंचायत में है आमनाला गांव। बिजली खंभों पर लगाए जा रहे इलेक्ट्रिक करंट बॉक्स। गरीब ग्रामीणों को नहीं मिल रही है बिजली कनेक्शन। उनके समर्थन में सक्रिय हुआ है पश्चिम बंगाल बाउरी जाति विकास संघ। हर जरूरतमंद को दी है 1000 रुपए की आर्थिक सहायता। लाभुकों में है खुशी। তো বিভিন্ন যারা দুস্থ মানুষ তারা আমাদের সামাজিক কার্যালয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে আসে এবং বলে যে আমরা লাইন নেব, হাউস কানেকশন। তো 2500 টাকা অফিসিয়ালি খরচ, তো আমরা এতটা পারবো না যেহেতু খেটে খাওয়া মানুষ। তো তাই আমরা আমাদের কমিটির আলোচনা সাপেক্ষ করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে প্রত্যেকটা দুস্থ অসহায় যারা প্রপার অসহায় তাদেরকে আমরা ইলেকট্রিক লাইন মানে হাউস কানেকশনের জন্য 1000 টাকা করে সহযোগিতা
করব এবং এখন- আজকে আমরা 5 জনকে করলাম। কি সমাজের কি নামটা আছে? পশ্চিমবঙ্গ বাউরি জনগোষ্ঠী ও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গগণের সহযোগিতায় আমরা এই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি। নামটা কি? আমার নাম আস্তিক বাউরি, পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ উন্নয়ন সমিতির ওয়ার্কিং প্রেসিডেंट। और पुरुलिया जिला तृणमूल अध्यक्ष पर आरोप लगा है गुटे संघर्ष बढ़ाने का। रघुनाथपुर 1 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष मिहिर बाउरी ने भेजा है इस्तीफा, किया है दावा उनके नेतृत्व में पंचायत चुनाव में पार्टी को मिली अभूतपूर्व सफलता, लेकिन प्रधान और कर्माध्यक्ष के चयन में जिला कमेटी ने की है मनमानी। जिलाध्यक्ष बने हुए हैं उदासीन, शिकायत के बाद भी। जिलाध्यक्ष सोमेन बेलथरिया ने कहा मिला है मिहिर का इस्तीफा, दोनों पक्षों से बात कर मिटाया जाएगा विवाद। भाजपा नेता बानेश्वर मुखर्जी ने किया कटाक्ष, तृणमूल नेताओं के बीच लूट की हिस्सेदारी का है विवाद। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी फिर ऐसे ही एक और विस्फोटक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नए वीडियो का अपडेट हमारे चैनल पर हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।